एक प्रतिक्रिया दिलेली आहे। आमच्या प्रतिनिधीनं त्यांच्यासोबत चर्चा केलेली होती। हेमंत पाटील यांचं नेमकं या संदर्भातलं काय म्हणणं आहे ते देखील पाहूया। और किन किन मसलों पे चर्चा होगी? आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ मराठा आरक्षण ये विषय लेके दिल्ली में आए हैं और मराठा आरक्षण मिलना चाहिए इसके लेकिन जीएसटी का मसला है या फिर तौकते तूफान से जो राज्य को हानि हुई है वो मसला है। इसके अलावा कोरोना और वैक्सीनेशन की बात है, तो इन सब मसलों पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन लगाने में आपके मुख्यमंत्री बढ़त हासिल कर चुके हैं। जब बहुत मामले बढ़ रहे थे आपके राज्य में, तो इस मसले को भी पे भी चर्चा तो ज़रूर करेंगे। देखो, समस्याएं तो बहुत सारी है, उसके ऊपर भी चर्चा होगी, लेकिन मेन मुद्दा जो है मराठा आरक्षण का है। और कोरोना क्या सिर्फ महाराष्ट्र में, दिल्ली में कोरोना नहीं है, पूरे देश में, दुनिया में कोरोना नहीं है, सिर्फ बार बार महाराष्ट्र। लेकिन आपके मुख्यमंत्री की तारीफ होती है इस मायने में, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले समझ लिया था और लॉकडाउन पहले लगा दिया, तो इस मायने में आपके मुख्यमंत्री की तारीफ की जाती है। आप आके देखिए मुंबई में जिस तरह की व्यवस्था है, आज यूपी से लोग आ रहे हैं, बिहार से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से लोग आ रहे हैं। जहाँ दिल्ली एक देश का कैपिटल है, राजधानी है, जहाँ बेड नहीं मिल रहे थे वो टाइम 20,000 बेड मुंबई में उपलब्ध थे। तो एक यंत्रणा और वाकई एक बढ़िया काम मुंबई कॉरपोरेशन और महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। तो ये तारीफ एक काबिल काम है, लेकिन बार बार महाराष्ट्र सरकार बदनाम करने की कोशिश भाई भाई के तौर पे रही है, एनडीए के हिस्से के तौर पे जब भी इस तरह की मुलाकात होती है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिले या दूसरे बीजेपी के नेताओं की मुलाकात शिवसेना से होती है, तो ये कयास लगाया जाता है कि क्या आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का गठजोड़ फिर बन सकता है क्या? तो ये सब कयास ऐसे ही है कि इसमें कोई सच्चाई है? मुझे नहीं लगता है कि अभी जो महाआघाड़ी का गठबंधन बन गया है ये 5 साल टूटने वाला नहीं है, और उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ चर्चा होगी। आज सिर्फ और सिर्फ मराठा आरक्षण ये विषय लेके माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेमंत पाटिल थे, शिवसेना के सांसद। इनका तो साफ कहना है कि सिर्फ एक मसले पे चर्चा होगी जो कि मराठा आरक्षण का मसला है, लेकिन दूसरे महत्वपूर्ण समस्याएं भी राज्य की हैं जो उठाई जा सकती हैं। लेकिन इस पूरी मुलाकात का कोई भी राजनीतिक मायने ना निकाला जाए किसी की भी तरफ से। अगर विपक्ष निकाल रहा है तो विपक्ष की तरफ से भी ना निकाला जाए। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के और विपक्ष के नेता महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हमला बोल रहे हैं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार पे, वैसे में इस मुलाकात के मायने भी अहम है मराठा आरक्षण और दूसरे मसलों पर। आपण पाहिलं शिवसेनेचे जे खासदार आहेत हेमंत पाटील नेमकं काय म्हणाले त्या बाबतीत, त्यांनी नेमकी काय प्रतिक्रिया दिली आहे। ही महत्त्वाची बैठक गेल्या सव्वा तासापासून सुरू आहे। या बैठकीमध्ये महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होतीये हे सध्या तरी आपल्याला समजतंय। याविषयीच बोलण्यासाठी आपल्या सोबत संभाजी ब्रिगेडचे प्रवक्ते शिवानंद भानुसे देखील आहेत। शिवानंद भानुसे, आपलं स्वागत न्यूज 18 लोकमतमध्ये। अतिशय महत्त्वाची ही आत्ताची बैठक सुरू आहे आणि या बैठकीमध्ये मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तर अग्रक्रमाने चर्चेला जाईलच, त्यासोबतच इतरही काही मुद्दे आहेत ज्या मुद्द्यांवर राज्य सरकार केंद्र सरकारचं लक्ष वेधू इच्छिते। पण मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात काही तोडगा निघतो का, केंद्र सरकार काही पावलं उचलतं का, याबद्दल चर्चा होईल असं सांगितलं जात होतं। आपली या संदर्भातली प्रतिक्रिया? सर्वप्रथम सर्वांना जय जिजाऊ। महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की जर मराठा आरक्षणावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि शिष्टमंडळ चर्चा करण्यासाठी गेलं असेल, मराठा आरक्षण आणि इतर मुद्द्यावर सुद्धा, तर मराठा आरक्षणाचा हा विषय भारतीय राज्यघटनेच्या 340 कलमाप्रमाणे 15(4) आणि 16(4) नुसार ओबीसी मध्ये समावेश करणं ही प्रथम प्रक्रिया राज्य सरकारच्या अखत्यारीतली आहे। आम्हाला असं वाटतं जर यांना केंद्राला सांगायचंच असेल तर अगोदर आम्ही ओबीसीत समावेश करतो, नंतर तुम्ही राष्ट्रीय यादीत समावेश करा, या पद्धतीनं जर बोलणं होणार असेल तर ते संयुक्तिक आहे। नाहीतर फक्त ती महाराष्ट्रातल्या जनतेची धूळफेक असेल किंवा दिशाभूल असेल असं आमचं मत आहे। कारण ओबीसी शिवाय दुसरा मार्ग आरक्षणाचा नाही। कारण गेल्या 70 वर्षात या देशात स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून असं कुठलं आरक्षण एससी एसटी ओबीसी शिवाय दिलं गेलंय आणि ते टिकलंय असं एक तरी उदाहरण त्यांनी दाखवावं। फक्त प्रयोग मराठा समाजावरच चालू आहे। एससीबीसी आरक्षण दिलं, नंतर अगोदर ईएसबीसी आरक्षण दिलं, किंवा वेगवेगळे प्रयोग, वेगवेगळ्या समित्या, वेगवेगळे आयोग, आणि केवळ भारतीय राज्यघटनेला धरून न करता दुसरंच केलं गेलं आणि केंद्रानं राज्यावर ढकलायचं आणि राज्यानं केंद्रावर ढकलायचं, अशा पद्धतीने हे जर राजकारण होणार असेल तर नक्कीच हे महाराष्ट्राचं दुर्दैव आहे असं मला वाटतं। बिलकुल। शिवानंद भानुसे, असेच आमच्या सोबत रहा। काही इतरही प्रश्न आहेत आपल्याला, त्याबद्दलची उत्तरं देखील विचारायची आहेत।
एक ब्रेक घ्यायची वेळ झाली आहे। या महत्त्वाच्या घडामोडीवर तर आपलं लक्ष असणारच आहे। बैठकीसंदर्भात नेमकं काय घडतं याची क्षणाक्षणाची अपडेट न्यूज 18 लोकमतच्या प्रेक्षकांपर्यंत आम्ही पोहोचवणारच आहोत। ब्रेक घेऊया, लगेच परत येऊया। बघत रहा न्यूज 18 लोकमत।